बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ वकास। अगर इस वीडियो के अंदर हम PMA 153 लॉन्ग कोर्स का जो इनिशियल इंटरव्यू है, अभी जो इंटरव्यू कंडक्ट हो रहे हैं उसमें जो बेसिकली अगेन एंड अगेन क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वो यहाँ पर मैं आपको बताऊँगा। और ये मैं अभी एक ही वीडियो बनाऊँगा इनिशियल इंटरव्यू के हवाले से, क्योंकि यही रिपीट हो रहे हैं। तो इसी वीडियो को आपने एंड तक देखना। वैसे मैं कहता नहीं हूँ कि वीडियो को एंड तक देखें, क्योंकि आपकी मर्ज़ी है, चाहे आप देखें ना देखें, शुरू में देखें एंड पे देखें। लेकिन ये है कि इसमें कुछ क्वेश्चन जो है ना वो कॉन्टिन्यूसली जो पूछे जाते हैं कि ये क्वेश्चन कब पूछा गया इंटरव्यू के दौरान, और ये तो फिर उसी तरतीब से मैंने इसको ऐड किए। एंड पे थोड़े कन्फ्यूजन वाले आएंगे, तो बेसिकली जो शुरू में है वो पर्सनैलिटी के रिलेटेड ही होंगे। तो इसको आप एंड तक जो है ना वो देखिएगा कि और कौन कौन से जो है ना वो क्वेश्चन आते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो ये होता है कि इससे पहले मैं आपको ये बता दूं, हमारी इंटरव्यू की अभी क्लासेस स्टार्ट होने लगी हैं। तो उसमें चूँकि एस्से की राइटिंग भी होती है, तो आपको एस्से की राइटिंग भी करवाई जाएगी, और साथ में लाइव इंटरव्यू आपके जो है ना वो 2 कंडक्ट किए जाएंगे। पास जो इंटरव्यू हो चुके हैं उसके एक्सपीरियंसेस वगैरह आपको दिए जाएंगे PDF की नोट्स में। और ऐसे जो है वो 10 ऐसे आपको मैं लिखे लिखाए प्रोवाइड करूंगा कि बेसिकली वहाँ पर ऐसे कितनी लाइंस का लिखना है और कितना सा लिखना है। वो बेसिकली आपको 10 ऐसे लिखे लिखाए जो कि मोस्ट रिपीटेड है वो मिल जाएंगे। उसके अलावा हमारी जो है ना वो क्लासेस होंगी, और ये फीस है वो 1300 नहीं, अभी 1000 जो है ना वो फ़ी है। अगर आप 1K पे करते हैं तो इसमें ये सारी चीज़ें जो है ना वो आ जाती हैं। ये मेरा व्हाट्सएप का नंबर है 030563065559। अगर आपने इन क्लासेस को ज्वाइन करना है तो इस नंबर पर जो है ना वो कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट वन हमारे पास जो सबसे पहला क्वेश्चन आ जाता है जी, इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। अब इंट्रोडक्शन के दौरान जो ना अभी पूछा गया, कभी नहीं भी पूछा जाता, कभी पूछ भी लेते हैं कि इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। इसके अंदर जो ना कभी कभार आपसे ये भी वो क्वेश्चन करते हैं कि इंट्रोड्यूस योरसेल्फ विद इन 2 मिनट्स। तो 2 मिनट तक आपने बोलते रहना होता है। तो इसमें यही है कि अपना नेम हो गया, अपने फादर का नेम हो गया, रेजिडेंसी होगी, क्वालिफिकेशन होगी, या अगर लंबा इंटरव्यू करना है तो फिर आप अपने सिबलिंग्स के वगैरह के बारे में, उनके क्वालिफिकेशन, प्रोफेशंस वगैरह बता सकते हैं। तो इसको एक रटा मार लें। जो जो मैं आपको यहाँ पर क्वेश्चन करवाऊँगा वो आप लिख लें। लिखने के बाद वो अपनी पर्सनैलिटी के मुताबिक उसका आंसर भी लिख लें, फिर उसको रटा मार लें, क्रैम कर लें, ताकि आपकी प्रोनंसिएशन अच्छी हो जाए, आपकी फ्लुएंसी अच्छी हो जाए। और आप जो है ना मिरर के सामने और उसके अलावा कैम के सामने, या आप मुझे लाइव इंटरव्यू दे सकते हैं। तो इससे ये होगा कि वो आपके एक तरह ज़ुबान पे जो है ना वो चीज़ें चढ़ जाएंगी। तो काउंटर क्वेश्चन भी होते हैं, तो इसी में ही जो है ना फंसाया जाता है। दूसरा है कि टेल मी अबाउट योर सिबलिंग्स। अब जो सिबलिंग्स हैं आपके, जो बहन भाई हैं, उनके बारे में जो है ना वो लाजमी अभी क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि उनकी स्टडी क्या है, प्रोफेशन क्या है। आपका कोई भाई है वो कोई जॉब करता है, सिस्टर है वो मैरिड है, या जो भी है उसके बारे में फिर मज़ीद क्वेश्चन होंगे। मतलब वो जॉब किस नौयत की है, उसके अलावा वो उनकी स्टडी वगैरह क्या है। ये सारी चीज़ें आपको कंफर्म इंग्लिश के अंदर पहले लिख के याद करके जानी है। ये मेरी बात समझिएगा कि इन चीज़ों को आपने पहले लिखना है। अपने भाई की क्वालिफिकेशन के बारे में आपने क्या बताना है, उनकी जॉब की जो है वो कंडीशन के बारे में क्या बताना है, क्या वो गवर्नमेंट सर्वेंट है, प्राइवेट सर्वेंट है, ट्रेडिंग है, क्या है, वो सारा कुछ आपने इंग्लिश के अंदर लिखना है, अच्छे से सोच सोच के, और वोकैब थोड़ी सी अच्छी यूज़ करनी है। उसके बाद जी योर पॉकेट मनी एंड वेयर यू स्पेंड। आपकी जो पॉकेट मनी है वो कितनी है, आप खुद अर्न करते हैं, घर से लेते हैं, और उसको स्पेंड कहाँ पर करते हैं, दोस्तों में करते हैं, ठीक है, कोई चीज़ आप जोड़ रहे हैं, कुछ भी आप करते हैं ना, तो आप अच्छे से उसको याद करके, इसको लिख के, अपना सोच सोच के पूरे डेली रूटीन का, फिर इसको लिख के फिर आपने याद करना है। और याद करते हुए याद रखिए कि इसमें काउंटर क्वेश्चन भी हो सकते हैं कि आप अगर पॉकेट मनी ये कहते हो कि मैं फ्रेंड्स में उड़ाता हूँ, तो इसका मतलब ये है कि ये भी आपका एक तरह का वो नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है। तो ये थोड़ा सा सोच के लिखिएगा कि आपने इसको कितना फ्रूटफुल बनाना है। नेक्स्ट वन हमारे पास जो आंसर आ जाता है वो आ जाता है कि व्हाट डू यू डू नाउ डेज। डेली रूटीन इंग्लिश के अंदर आपको आनी चाहिए कि आप सुबह उठते हो, नमाज़ पढ़ते हो, उसके बाद आप वॉक करते हो, एक्सरसाइजेज करते हो, या उसके बाद खाना खाते हो, खाना खाने के बाद आपके क्या हॉबी है, किसको ज़्यादा टाइम देते हो, क्या रूटीन है शाम तक, रात सोने तक और सुबह जागने तक। ये पूरा आपने इंग्लिश के अंदर लिखना है। लिखने के बाद इसको अगेन एंड अगेन रिपीट करना, याद करना है। ये आपसे पूछा जाएगा लाजमी, इनिशियल नहीं तो ISS भी लाजमी। योर फादर ऑक्यूपेशन, आपके फादर के बारे में, क्योंकि ज़्यादातर जो कैंडिडेट्स होते हैं वो अपने फादर की फेवरेट पर्सनैलिटी बता देते हैं। वो पूछते हैं कि हु इज़ योर फेवरेट पर्सनैलिटी एंड वाई, टेल अस हिज मेरिट्स, या आप स्पीक इन इंग्लिश 5 सेंटेंसेस अबाउट योर फेवरेट पर्सनैलिटी। देन आपको फिर क्या होगा, ये अपने अगर फादर की आपकी फेवरेट पर्सनैलिटी है तो उसके बारे में, उनके बारे में आपको कोई 10-15 जो है वो अच्छे अच्छे सेंटेंस याद कर लें। उनका ऑक्यूपेशन, उनका प्रोफेशंस क्या है, ये सारा कुछ आपको इंग्लिश के अंदर जो है ना वो ज़बानी याद। वैसे आपको पता होगा, आपको ऐसे लग रहा होगा कि ये मुझे आंसर आते हैं, नहीं, यही तो धोखा है। आपको आंसर आते होंगे,
लेकिन आप उनको अच्छे से कन्वे नहीं कर पा रहे होंगे, आपके पास वोकैब नहीं होगी अगर एकदम आप बोलेंगे, और शायद आप मेन चीज़ें छोड़ जाएं और फालतू बता दें। तो इसलिए पहले सोचें, लिखें, फिर याद करें। योर फेवरेट पर्सनैलिटी एंड वाई, आपकी जो फेवरेट पर्सनैलिटी है, फेवरेट पर्सनैलिटी के अंदर कभी भी आपने किसी पॉलिटिकल पार्टी का, पॉलिटिकल मेंबरान का नाम नहीं लेना, क्योंकि ये एक ओपिनियन बेस्ड पर्सन होते हैं। इनमें मेरा ओपिनियन आपसे जो वो डिफरेंट हो सकता है, आपके अगेंस्ट भी हो सकता है, आपका मेरे से अगेंस्ट हो सकता है। तो पॉलिटिकल कभी भी ऐसी कोई चीज़, कोई भी ऐसी जो है जिसमें इख्तलाफ पाया जाता है, उसको आपने अपनी फेवरेट पर्सनैलिटी नहीं बनाना। ये मेरी बात ज़हन में रखिएगा, आपकी कोई भी हो सकती है। और ट्राई कीजिएगा जो फेवरेट पर्सनैलिटी ऐसी हो कि जो आपकी बॉडी से भी शाया हो कि वाकई आप उसको फॉलो कर रहे हो, ठीक है। और इसलिए बाकी ये आपका पर्सनल मैटर है। व्हाट डू यू डू नाउ डेज, ये आई थिंक मैंने अगेन लिख दिया। योर फादर ऑक्यूपेशन, उसके बाद हमारे पास योर फेवरेट पर्सनैलिटी एंड वाई, आपकी फेवरेट पर्सनैलिटी कौन है और क्यों है। आपकी फेवरेट पर्सनैलिटी कौन है और क्यों है, ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद हमारे पास आ जाता है जी योर हॉबी, आपके जो है वो हॉबी कौन कौन से हैं या कौन सा हॉबी है, उसके अलावा आप उसको कितना टाइम देते हैं और कब से उसको कर रहे हैं। हॉबी के बारे में मिसाल के तौर पर आपका हॉबी है बुक रीडिंग, लास्ट टाइम कौन सी बुक पढ़ी थी, किसी ऑथर का नाम दे के आपसे पूछ लेंगे कि आपने ये बुक पढ़ी है। फिर कौन सी बुक्स आप लाइक करते हो, नॉवेल्स लाइक करते हो, नोवेला लाइक करते हो, शॉर्ट स्टोरीज करते हो, ये आपसे पूछा जाएगा। ट्रैवलिंग है, लास्ट टाइम कहाँ ट्रैवल किया था, कितने अलाउंसेस हैं, बजट को कैसे मैनेज करते हैं और कब आप अपना फ्री टाइम निकालते हैं। आपकी कोई भी हो सकती है हॉबी, तो हॉबी के बारे में आपको अच्छा नॉलेज होना चाहिए। गेमिंग हो सकती है आपकी हॉबी हो सकती है, मोबाइल पे आपका यूट्यूब चैनल हो सकता है, आप कुछ भी हो सकता है हॉबी, लेकिन उसके बारे में अच्छे वाला नॉलेज और कितना टाइम स्पेंड करते हैं वो आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट वन हमारे पास है योर मेरिट्स एंड द डीमेरिट्स। इसके बारे में मैं एक वीडियो बना चुका हूँ, बड़ी डिटेल से, आपको उस वीडियो का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से चेक कर लीजिएगा। आपके अपने मेरिट और डीमेरिट आपसे जो है वो ऐसे भी पूछे जा सकते हैं कि विच टाइप ऑफ द फ्रेंड्स डू यू लाइक, आप कौन से दोस्त पसंद करते हैं। दैट्स मीन कि आपसे आपके मेरिट पूछे जा रहे हैं। विच टाइप ऑफ द फ्रेंड डू यू नॉट लाइक, यू डोंट लाइक, तो उसके बारे में फिर आपसे ये पूछा जाता है कि आप डीमेरिट जो है वो बताते हो। तो इस तरह जो है ना वो अकॉर्डिंग टू योर फ्रेंड व्हाट आर योर मेरिट्स, अकॉर्डिंग टू योर फ्रेंड्स व्हाट आर योर डीमेरिट्स। तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली आपसे पूछा जा सकता है मेरिट एंड डीमेरिट, खूबियाँ खामियाँ जिसको कहते हो। नेक्स्ट वन है कि व्हाई डू यू वांट टू ज्वाइन पाक आर्मी, दिस इज द नेशनल एमसीक्यूज ऑफ द पीएमए लॉन्ग कोर्स एंड ऑल द अदर डिफेंसिव फोर्सेज। व्हाई डू यू वांट टू ज्वाइन दिस जॉब टू दिस पाक आर्मी, नेवी, एयरफोर्स। तो इसका एक प्रॉपर सा आंसर होना चाहिए। इसके बारे में जो है ना वो मैं आपको बता देता हूँ जो काउंटर क्वेश्चन होते हैं। अगर आप ये इसका आंसर देते हो कि ड्यू टू द डिसिप्लिन या आई वांट टू सर्व माय कंट्री, वो आपसे पूछ सकते हैं कि अदर डिफेंसिव फोर्सेज आर आल्सो अवेलेबल, व्हाई यू डिडंट अप्लाई देयर, आप पाक आर्मी के अंदर भी तो सर्व कर सकते हैं। या फिर आपसे पूछे जाते हैं कि इफ़ वी नॉट सेलेक्ट यू एंड इफ़ वी सेलेक्ट यू एज अ सोल्जर देन विल यू ज्वाइन और नॉट, आप सोल्जर के तौर पर भी तो उसकी सर्व कर सकते हो ना कंट्री, तो देन यू हैव बी अ प्रॉपर आंसर एंड प्रॉपर प्रिपेयर्ड। तो आपको जो है ना वो इसका प्रॉपर आंसर और एक अच्छी सी प्रिपरेशन से जाना होगा। इफ़ वी हायर यू एज अ सोल्जर, वही मैं आपको बात कर रहा हूँ, नॉट एज अ कमीशन ऑफिसर देन विल यू ज्वाइन और नॉट। ये उन्होंने जो है ना वो मुझे पूछा था, मैं जब इंटरव्यू देने जा रहा था, तो मैंने उनसे चूँकि मैंने ये आंसर दिया था कि आई वांट टू सर्व माय कंट्री एंड आई लाइक द डिसिप्लिन। उन्होंने बताया कि उन्होंने मुझसे पूछा था कि आपको किसने बताया कि आर्मी डिसिप्लिन है, किससे इंस्पायर हुए हैं। देन फिर मैंने एक्सप्लेन थोड़ा सा किया उस चीज़ को, और उसके बाद ये उन्होंने मुझसे क्वेश्चन किया था, मैंने डायरेक्टली नो कहा था। तो देन दे आस्क्ड मी व्हाई, तो फिर मैंने उन्होंने कहा था कि आई एम एलिजिबल फॉर द कमीशन ऑफिसर बिकॉज अकॉर्डिंग टू योर क्राइटेरिया आई हैव पास द इंटरमीडिएट एंड अकॉर्डिंग टू योर एड दैट यू डिस्प्लेड देयर, कि आप इंटरमीडिएट के बाद कमीशन ऑफिसर बन सकते हैं, दैट्स वाई आई अप्लाइड हेयर। और बस इस तरह का कुछ मुझे एग्जैक्ट याद नहीं, लेकिन मैंने थोड़ा लंबा सा आंसर किया था एंड ही स्माइल्ड, और आगे फिर सोन उन्होंने कंटिन्यू किया। उसके बाद व्हाट इफ़ वी नॉट सिलेक्टेड यू, यही आपका गोल जो होता है। अक्सर इसका जो आंसर ज़्यादातर यही देते हैं कि आई विल ट्राई अगेन। इसका मतलब ये नहीं है कि ट्राई अगेन, इसका मतलब आपसे पूछा जा रहा है कि यू ट्राइड अगेन एंड अगेन बट फेल्ड एंड यू लॉस्ट ऑल द चांसेस, देन व्हाट विल यू नेक्स्ट स्टेप। और फिर आपका फिर व्हाट विल योर नेक्स्ट स्टेप, तो क्या होगा, फिर आपने अपनी स्टडी के बारे में बताना होता है, कोई गोल है, प्लान बी है, वो आपने बताना होता है। इसको वो चेंज भी कर सकते हैं कि आपके प्लान बी के बारे में पूछे। वाई वी सिलेक्ट यू, वही मेरिट है, आपका मेरिट्स वगैरह आपने बता दीजिएगा।
कि आपको क्यों सिलेक्ट किया जाए, ठीक है। अब डिपेंड करता है, फिर वो आर्मी है तो आर्मी को जो डिमांड होती है, जो चाहिए होता है, वो आपने फिर इसका आंसर देना होता है कि आप क्यों आप अपने आप को दूसरों से शो कर रहे हो। स्पीक इन इंग्लिश फॉर द 2 मिनट्स, आपको कोई टॉपिक दिया जा सकता है। टॉपिक ज़्यादातर होता है जी फेवरेट पर्सनैलिटी, अगर कोई इस तरह की है तो फिर आपने उसके बारे में, अगर फेवरेट पर्सनैलिटी बोला था माय फादर, तो उसके बारे में फिर आपको कहेंगे, या कोई भी पाक आर्मी है, पेट्रोटिज़म है, माय मदर है, या आप पॉलिटिकल, या सी पैक है, कोई भी ऐसा कोई टॉपिक है, आप फ्लड है, कोई वाटर है, वाटर क्राइसिस है, कोई नेचुरल डिज़ास्टर है, हैज़र्ड्स हैं, तो कुछ भी आपसे पूछा जा सकता है। इन्फ्लेशन है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, सोन काफ़ी जो है ना वो मेरे जहन में आ जाते हैं, तो फिर ये अजीब सा हो जाता है। जनरल नॉलेज जो है ना वो आपका कैपिटल, करेंसी और मैप और लोकेशन, ये जनरल नॉलेज भी आजकल पूछा जा रहा है, और ये बेसिक डिमांड है इनिशियल इंटरव्यू में पाकिस्तान के अंदर, कि अभी जो डिमांड आ रही है कि जनरल नॉलेज और नॉलेज के बारे में लाजमी क्वेश्चन किए जाते हैं। बट अगर ये आपको नहीं भी आते तो थोड़ा काम चल जाएगा, लेकिन आप क्लियर होने चाहिए अपनी पर्सनैलिटी के मुताबिक, अपनी सिबलिंग्स, फादर, प्रोफेशन, फेवरेट पर्सनैलिटी, हॉबी, मेरिट एंड डी मेरिट, वाई डू यू वांट टू ज्वाइन पाक आर्मी, ये सारी चीज़ें आप क्लियर होने चाहिए। उसके बाद फिर ये चीज़ें आ जाती हैं, ये आ जाती है आपकी मेमोरी बेस्ड। मेमोरी बेस्ड के अलावा भी आ जाता है कि अगर आप इनको पढ़ के गए हो, नज़रों से गुजरा है कि नहीं। हाँ, करंट अफेयर मैंने यहाँ पर नहीं जो है ना वो ऐड किया, वो कर लीजिएगा। करंट अफेयर के बारे में पूछ लेते हैं, कोई भी आपका बेसिक जो चल रहा है, हॉट टॉपिक जो भी होता है। तो दैट्स ऑल फ्रॉम बाय माय साइड। तो आप अपने से अच्छे से प्रिपेयर कीजिएगा। अल्लाह आपको कामयाब करे। बाकी क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।